आज संडे है, कहानी सुनने का डे है। हे, आज संडे है, कहानी सुनने का डे है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानियों का मंत्रा के नए सीजन में, जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से ढूंढ निकाली हुई लोक कथाओं की एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जो कहने को तो कई साल पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे मन की उन गहराइयों को छू जाती है जहां जीवन के अहम सबक सीखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियों का मंत्रा का नया सीजन इस रोचक कहानी के साथ। तो भाइयों और बहनों और वो लोग जो सब्जी में से सबसे पहले कड़ी पत्ता निकालते हैं, आज की कहानी आपके लिए। ये तमिलनाडु की एक बहुत रोचक लोक कथा है और ये कहानी सीधी तो बिल्कुल नहीं, इसलिए सीट बेल्ट लगाकर बैठिएगा क्योंकि अब शुरू होती है कहानी कुबड़े की। आज की कहानी है एक दर्जी की। जी हाँ, टेलर। तो एक शहर में एक दर्जी था, उसका नाम, जी नाम में क्या रखा है आप समझ जाओ। ये वो वाले दर्जी थे जिनके पास सिलाई कम और गॉसिप ज्यादा होती थी। बैठे बैठे जिससे भी मिलते उससे बतियाने लगते। ये देखिए भोला भाई से क्या कह रहे। अरे भोला भाई, अरे कल तो कलेक्टर के घर पे एक सूट सिलने गया था। 6 बटन वाला सूट था, 8 लगा के आ रही हूँ। फैशन के नाम पे चमत्कार कर दिया मैंने। शाम के समय जब वो दर्जी दुकान बंद कर ही रहा था कि तभी अचानक एक कुबड़ा आदमी उसकी दुकान के सामने आया और मस्ती में झूमता हुआ नाचने गाने लगा। उसका डांस देखकर दर्जी को काफी मजा आया और उसने कुबड़े आदमी को अपने घर दावत पर बुलाते हुए कहा, वाह भाई वाह, क्या कमाल का नाचते हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस तो मेरी सिलाई से भी ज्यादा तेज है। आज का डिनर तुम हमारे साथ हमारे घर पर करो। दर्जी की पत्नी ने कुट्टू बनाया था। कुट्टू दरअसल तमिलनाडु की एक बहुत ही फेमस डिश है। इसे पत्तेदार सब्जियों या साग को दाल में मिलाकर बनाया जाता है और ये गाढ़े सूप जैसा होता है। इसे मसाले, उड़द दाल और कड़ी पत्ता का तड़का लगा के तैयार किया जाता है। मुंह में पानी आ गया। खैर, कुट्टू इतना टेस्टी बना था कि कुबड़ा बार बार बड़ा सा निवाला बनाकर खा रहा था। तभी दर्जी की पत्नी ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे अरे भाई, आराम से खाओ, कुट्टू भागी थोड़ी ना जा रही है। पर भाई साहब, टेस्ट के मारे कुबड़े ने एक और बड़ा सा निवाला लिया और उसमें छुपी हुई कड़ी पत्ते की एक मामूली सी डंडी ने गले में जेसीबी मशीन की तरह जाम लगा दिया। कितनी अच्छी सब्जी बनी। अरे अरे अरे, कुबड़े की हालत खराब हुई, उसको फंदा लगा और वो खांसते खांसते जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पलट गई और कमरे में खामोशी छा गई। डिनर टेबल अब क्राइम सीन बन चुका था। दर्जी ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हुए कहा, अरे 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 अरे, ये तो मर गया। अब क्या करें? ये क्या हो गया? किसी को भी घर उठा के ले आते हो, नई मुसीबत गले डाल दी। अब क्या करेंगे? कानून के पास तो जा नहीं सकते, हमें ही जेल हो जाएगी। तभी दर्जी को एक उपाय सूझा। उसके घर के पास ही एक डॉक्टर रहता था। दोनों मियां बीवी डेड बॉडी को उठाकर डॉक्टर के घर ले गए। घंटी बजाई तो डॉक्टर का नौकर बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहब ऊपर हैं, क्या चाहिए? देखिए ये मरीज बहुत बीमार है, ये डॉक्टर साहब को दिखाना है। नौकर तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया और ये दोनों बॉडी को स्टेयरकेस पर बिठा के भाग गए। डॉक्टर जब बाहर आया तो अंधेरा था। उसका पैर बॉडी से टकराया और कुबड़ा नीचे चक्रम जैसे लुढ़क गया। डॉक्टर ने जब देखा कि कुबड़ा हिल नहीं रहा है तो वो डरते हुए बोला, अरे ये क्या, ये तो मर गया। हे भगवान, अब क्या होगा? उसे जब लगा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो उसने कुबड़े की बॉडी को एक रस्सी से बांधा और एक अमीर बिजनेसमैन की घर की चिमनी से उसे नीचे गिरा दिया और कुबड़े ने टेन 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 मिशन इम्पॉसिबल की तरह लैंड किया एक बिजनेसमैन के ड्राइंग रूम में। धड़ाम! बिजनेसमैन चिल्लाया, छोड़ छोड़, पकड़ो, मारो। क्या समझता था मेरे घर में घुस के बच जाएगा? उसने आओ देखा न ताओ और लाठी उठा के दन दना दन बॉडी की धुनाई शुरू कर दी।
जब बिजनेसमैन ने देखा कि बंदा तो हिल भी नहीं रहा, तो उसे लगा कि उसकी पिटाई करने की वजह से वो मर गया। अब बिजनेसमैन घबरा गया और उसने पैनिक में बॉडी से छुटकारा पाने के लिए बॉडी को एक बंद शॉप के बाहर एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और वहां से 9, 2, 11 हो गया। अगली सुबह एक धार्मिक सज्जन व्यक्ति स्नान को जा रहे थे। अभी सूरज नहीं निकला था तो हल्का सा अंधेरा सा था। सज्जन को वो बॉडी नजर नहीं आई और उसका हाथ बॉडी से टकराया और वो समझा कि किसी लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया है। तो सज्जन घबरा के चिल्लाए, अरे रे 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 रे, चोर! अरे इस पावन समय में भी अशुद्ध लोग पीछा नहीं छोड़ते, मारो! और फिर थप्पड़ पे थप्पड़ जम की पिटाई शुरू कर दी। इतने में शोर की आवाज सुन के वहां पुलिस आ गई और उसने उस सज्जन को रोकते हुए कहा, रुक जा भाई, तूने ही मारा है, इसकी जान निकाल दी, अब तुझे मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत बैठी, केस चला। जज ने पूरा किस्सा सुना और फिर उस सज्जन को फांसी की सजा सुनाई गई। ऑर्डर ऑर्डर। सज्जन हो या बुचर, कानून सबके लिए बराबर है। तैयारी करो फांसी के लिए। जब सज्जन को फांसी के लिए लाया गया तो वहां बहुत भीड़ जमा थी, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि इतने अच्छे और धार्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। कि तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रुक जाओ, ये बेकसूर है, असली कातिल मैं हूं। ये आवाज थी उस बिजनेसमैन की जिसकी छत से वो कुबड़ा गिरकर उसके हॉल में गिरा था। जज ने जब ये सुना तो अपना फैसला वापस लिया। फिर अदालत बैठी, फिर केस चला। बिजनेसमैन की पूरी बात सुनी गई और उसे गिल्टी करार देकर जैसे ही फांसी की सजा सुनाई जा रही थी कि तभी एक और आवाज भीड़ से आई, नहीं नहीं, ये भी निर्दोष है। सच तो ये है कि ये कत्ल मैंने किया है। ये आवाज थी उस डॉक्टर की जिसके घर की सीढ़ियों पर उस कुबड़े की बॉडी को रखा गया था। फिर अदालत बैठी, फिर केस चला और फिर डॉक्टर को फांसी की सजा सुनाई गई। और इससे पहले कि डॉक्टर को फांसी पे लटकाया जाता कि एक और आवाज आई, अरे रुक जाओ, नहीं, ये गलती मेरी है। और ये आवाज थी उस दर्जी की। दर्जी पे जो गुजरी थी उसने कह सुनाई। जज के दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई किसको फांसी दूं, किससे माफी मांगू। सामने वो दर्जी था जिसने मासूमियत में उस कुबड़े को घर पर खाने के लिए बुलाया। साथ ही वो डॉक्टर था जो किसी की मदद करना चाहता था पर फंस गया। वो बिजनेसमैन जो केवल अपने घर के चोर को मारना चाहता था। और साथ ही वो सज्जन व्यक्ति जो अपनी आत्मरक्षा करना चाहते थे। अब इनमें से किसको सजा मिलनी चाहिए? बताइए बताइए, आप बताइए। इससे पहले कि जज सजा सुनाता एक जोर की आवाज आई। लोगों ने पलट के देखा ये आवाज कहां से आ रही है, तो देखा वो कुबड़ा जाग गया था। सॉरी जी, कड़ी पत्ता निकल गया, लेकिन खाना बहुत लाजवाब था। और ऐसे एक कड़ी पत्ते की डंडी की वजह से 4 लोगों की जान जाते जाते बची। तो इस कहानी का सच में क्या सार है? जिंदगी कड़ी पत्ते की एक डंडी है, कब किसके गले में अटक जाए किसी को नहीं पता। अरे नहीं नहीं, इस कहानी का असली संदेश यह है कि गलती छुपाने से ज्यादा बड़ी गलती होती है। सच बोलने का हौसला रखो, क्योंकि कभी ना कभी सच जमीन से उठकर खुद बोल उठता है। जैसे ये कुबड़ा बोल गया था। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मसालेदार कहानी के साथ। सुनते रहिए कहानियों का मंत्र।